Hello guys, we are making this video right now and हम जा रहे हैं अभी समय का शो देखने वॉशिंगटन डीसी में शो है उसका आज एंड जो कंट्रोवर्सी चल रही है आज करंटली पूरे न्यूज़ में और नेशनल न्यूज़ बन चुका है वो है तो उस पे हमने कहा कि व्हाई डोंट वी आल्सो मिल्क दिस कंट्रोवर्सी छोटा चैनल है तो मे बी रीच मिल जाए जो सब लोग कर रहे हैं हम भी करते हैं सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि क्या है एंड व्हाट इट रिप्रेजेंट अबाउट द साइकी ऑफ इंडियन ऑडियंस और क्या कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं इसके पीछे सो लेट्स गेट स्टार्टेड आई थिंक फर्स्ट रिएक्शन जब वीडियो देखी थी क्या था Uh, things can make you uncomfortable and you can still enjoy them. Things can be wrong and you can still enjoy them. मेरा भी पता मतलब जब हमने वो जब दैट जोक केम Yeah, तो हम सब are like हाँ बट आई थिंक रणवीर का पॉइंट ये था कि ही yeah. वाज गोइंग फॉर एब्सर्डिज्म हाँ वही exactly. क्योंकि उसका वो उसने ऐसा बोला नहीं कि यू डू दिस हाँ, उसने क्वेश्चन में फ्रेम किया तो आई थिंक ही वाज एमिंग फॉर एब्सर्डिज्म कि इतना रिडिकुलस चीज पूछो कि वो फनी लगे exactly. बट ही इज नॉट अ कॉमेडियन तो और वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप थी तो इसलिए मे बी उसका हाँ कॉन्टेक्स्ट लूज हो गया वो समझ नहीं आया लोगों को तो नहीं there is media literacy तो इंडिया में है ही कम. Plus also I will not even say knowledge of comedy but like just accept like comedy requires a certain suspension of disbelief. Suspension of belief, whatever it's called. You need to detach yourself from the mass consciousness for a bit हाँ and just enjoy what is in front of जो you. भी फ्रेमवर्क में आप ऑपरेट करते हो मॉरल फ्रेमवर्क हाँ. आपका फिलोसफिकल फ्रेमवर्क है हाँ. आपको से अलग होके जस्ट हैव टू एंजॉय द मोमेंट एंड आई थिंक दैट वाज द एम ऑफ दैट प्लेटफॉर्म Yeah. ऐसे आई थिंक वो रोडीज रघु हाँ आया था उसने बोला कि इट्स लिबरेटिंग एक्सपीरियंस तो वो exactly. उसका पॉइंट बता कि इट्स शिट होल बट उसका पॉइंट वही है कि आप यू कैन स्पीक एनीथिंग कि आप दोस्तों के पीछे बैठते हो तब आप बहुत बेकार बेकार बातें करते हो हाँ. अगर वो ऑनलाइन आएंगे तो आपको गालियां पड़ेंगी हाँ. बट उसका पॉइंट बता कि क्रिएट अ सिनेरियो लाइक दैट तो वो था बट आई थिंक जो मैं दो पॉइंट मैं मेंशन करूंगा कि जो आउटरीच हो रहा है एक तो ऑब्वियसली विल गो इनटू द कंट्रोवर्सीज और क्यों हो रहा है क्योंकि जब आपकी लोगों का रिएक्शन में फिर भी समझ में आता है बट व्हेन इंस्टीट्यूशंस गेट इन्वॉल्व Yeah. और गवर्नमेंट गेट इन्वॉल्व तो आई थिंक वो चीज काफी सिनिस्टर कुछ बैकग्राउंड में कुछ हो रहा है नहीं तो कोई पॉइंट नहीं है किसी नेशनल न्यूज चैनल का या गवर्नमेंट्स का इन्वॉल्व होने का when there are much bigger issues. I was seeing a tweet by a person and they said, like, I have not fact checked this, so don't call me on this. That the number of hate speeches by politicians in the last year, 100 something, number of FIR 0. I think तो चीज को इसका स्ट्रक्चर करा था तो आई थिंक वही कंट्रोवर्सी बात है तो पहला मेरा था कि वही एब्सर्डिज्म वो एम कर रहा था तो वो ऑफेंसिव क्यों हुआ तो वही इस थोड़ा दिस इज लिटिल फिलोसॉफिकल एंड आई डोंट थिंक तो पीपल जो रिएक्ट कर रहे हैं वो इस चीज को समझ पाएंगे बट स्टिल फॉर द पीपल हु वॉच विल वॉच दिस उनके लिए कि कभी भी जब रिएक्शन आपके अंदर से आता है तो देयर इज समथिंग व्हिच इज इंस्टिगेटेड इनसाइड ऑफ यू आप क्योंकि आपका रिएक्शन जो है नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग एक्सटर्नल बिकॉज दुनिया में तो बहुत चीजें हैं अगर आपको ऑफेंस लेना ही है तो बहुत चीजों पर आप ऑफेंस ले सकते हो why you take offense of specific things so that says a lot about you than the thing you're taking offense about and also taking offense is not the end all be all of it like it's not the final thing but trigger तो वही है ना नहीं of course but you can move beyond like just being offended you can be offended by the joke and still see it so इतनी maturity तो खैर we can't expect from the masses तो that is true but like this delves into the idea of why certain things are right and wrong why certain things are offensive वही तो कर वो फिर एक बहुत ही इंटरनल मतलब एक बहुत क्या यू आर टॉकिंग अबाउट इन अ लेवल की जो पूरा एक मासेस का फ्रेमवर्क है मैं पर्सनल चीज की बात कर रहा हूँ कि ऐसे हमें कोई बोलेगा मुझे बोलेगा सुखड़े कमजोर हड्डी इंसान तो मैं मुझे अपसेट लगेगी क्या क्या बोल रहा समझ नहीं आ रहा मतलब दैट वोंट मेक एनी सेंस टू मी तो मैं उसको ऑफेंस नहीं लूंगा बट मुझे अगर मोटा बोलेगा तो मे भी कुछ मेरे अंदर कुछ हो तो वो रिएक्शन इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन बिकॉज उस बंदे ने मुझे सोड़ा भी बोला उस बंदे ने मुझे मोटा भी बोला मैं मोटे में इंस्टिगेट हुआ बिकॉज दैट इज हैज टू डू समथिंग इनसाइड ऑफ मी योर इंटरनल फ्रेमवर्क मैं इनसिक्योर हूँ चीज को लेके कुछ हूँ तो ये जो चीज
ट्रिगर हुई है लोगों में, Yeah. आई थिंक इट्स बिकॉज पीपल्स माइंड हैव बीन करप्टेड। और जो रणवीर जिसका एडवोकेट है कि Yeah. नो फैप और आप Hmm. नो अडल्ट कंटेंट कंज्यूम करो, बिकॉज आपके माइंड को करप्ट करता है। Yeah. और क्योंकि द थिंग इज वंस यू आर इन इंडिया, हम सबको पता है कि पोस्ट जियो क्या सीन रहा है, Yeah. कंजम्पशन ऑफ कंटेंट और मोस्ट कंटेंट कैसा होता है। तो आई थिंक उससे लोगों के माइंड करप्ट हो चुके हैं। तो जब आप इतना ऐसे आपका माइंड जब करप्ट होता है तो आपके सप्रेसिव थॉट्स होते हैं, Yeah. और ऐसे जो करते हैं वो सप्रेसिव थॉट्स को खरीदते हैं, तब आप ऑफेंड होते हो। Yeah. अगर ऐसी कोई चीज है जो आप सोचते नहीं, आपके मॉरल फ्रेमवर्क में नहीं है, आपके थॉट्स में नहीं है, तो आप उससे कोई हमें ऐसा क्या क्या बोला और हम मूव ऑन करते Exactly. हैं। We moved on. हाँ, जैसे एक मैं वही बता रहा था तेरे को अभी, एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, उसने रील देखी अभी, तो ही इज फ्रॉम केरला। तो उसने पूरा भाषण दिया कि कैसा ये गलत है, ऐसा रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ये सब उसने ज्ञान दिया। बट एंड में ही टुक द ऑफेंस ऑन द जसप्रीत वाला जोक। Yeah. तो उसने वो करा कि उसको बाकी जो वो नहीं किया, बिकॉज ही वाज एट सम लेवल मैच्योर। तो उसको ही कुड सी पास ऑल द अदर थिंग्स, बट क्योंकि उसके भी पर्सनल इनसिक्योरिटी को उसने ट्रिगर करा जैसे वाले जोक ने, तो उसमें उसने ऑफेंस लिया। तो एवरीबॉडी टेक ऑफेंस बिकॉज ऑफ समथिंग दैट इज इंटरनलाइज्ड। Yeah. I agree with it, but at some point, I also think it it is deep, but it is probably not that deep. One of the reasons could be is we have in Indian society we have detached concepts. Like there is a friend circle, there is a romance circle, there is a family circle, and whenever things starts Overlap. to overlap, we have issues with it. And this starts with very small, we, many of the people in our generation and our parents' generation, many of the people have not equated our parents' marriages with romance, with love. We have not seen the love, and that doesn't mean like overtly PDA, that kind of stuff. That means just affection and caring and that kind of stuff. It is foreign to us. ह्यूमनाइज नहीं करते, वो humanize नहीं है वो. So what happens is whenever someone humanizes it, it becomes a point. Like whenever it becomes like we realize that our parents are human, it instantly shatters our whole worldview. वही तो ये भगवान नहीं है, जो अभी वो कुंभ में आईटीन बाबा वाला पॉइंट ऑफ व्यू आया, तो उन्होंने एंटी पेरेंट काफी रखा। तो लोग कुछ ट्रिगर भी हो गए थे इस पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत लोग ट्रिगर हुए, बहुत लोग कह रहे नहीं बाबा नहीं है, वो कह रहा वो खुद ही नहीं कह रहा बाबा। What he's saying is But I think ये चीज हो रही है, this is not about one joke. Yeah, मुझे is not about a joke. तो I don't want to talk more about कि भाई ये joke का मतलब क्या था. Yeah. It's more about the type of reaction we get from audience. Yeah. तो मैंने कहा ये थोड़ी जो चीज है वो थोड़ी we have to realize कि क्यों है. और मुझे ये लगता है कि people's reaction, it tells more, like लोग कहते हैं कि अरे ये ऐसा गाली देते हैं, लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं या वो करते हैं. I think it tells more about the psyche of the audience than the creator. Because देखो लोग बोलते हैं अरे ऐसे कि सारे क्रिएटर गाली देते हैं या लोग अडल्ट कंटेंट बनाते हैं या ऐसे क्रिएटर्स ऐसे टाइप के कंटेंट बना रहे हैं. तो आई थिंक तुम देख रहे हो इसलिए वो बन रहा है, बिकॉज कंटेंट हर टाइप का बनता है. तुम लोग उसी को पंप करते हो और इससे और द थिंग इज सोशल मीडिया इज लाइक एक होता है फ्रेमवर्क जिसमें आप टॉप डाउन पावर होती है. जैसे कंपनी है तो सीईओ डिसाइड्स कि क्या कल्चर होगा, है ना. वो बोलेगा कि ऐसे करना ऐसे करना, तो सीईओ में पावर है तो वो कल्चर डिसाइड करता है. सोशल मीडिया का कल्चर मासेस डिसाइड करते हैं, वो बॉटम अप पावर डायनामिक है वहां पे, तो वो हमेशा फक्ड अप ही रहेगा. दैट इज वन ऑफ द बेसिक बिगेस्ट फ्लॉज ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो, कि जहां भी स्ट्रक्चर में बॉटम डाउन होगा बॉटम अप होगा वो थोड़ा फ्लॉड ही रहने वाला है. यस. सो जैसे अभी मैं एक फीमेल क्रिएटर मेरे उसमें थी, शी इज एनआरआई, तो वो कुछ कंटेंट बनाती है. तो उसने भी वो डाल दी कि पीपल आर, वो मेकअप वीडियोस बना रही थी. शी इज नॉट इन्फ्लुएंसर, शी इज स्टार्टिंग आउट. तो उसको लोग बोल रहे थे, उसने पोस्ट डाला कि पीपल आर हेटिंग हर कि कैटफिश वीडियोस बना रही है. बस इन लड़कियों की उसकी वीडियो देख के रहे हो. एग्जैक्टली. तो तुम प्रॉब्लम हो. She's a creator and she gets more views on video which she's properly dressed और वो attractive लग रही है. तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, तुम जाके उस कॉर्नर को पंप करो. She wants to create normal makeup videos. तो ऑडियंस इज द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, और वो खुद ही ऐसे चीज को पंप करते हैं, फिर खुद ही उससे ऑफेंड होते हैं. बट आई थिंक हाँ, देयर इज मच बिगर थिंग्स गोइंग ऑन बिसाइड. और मेरा फर्स्ट मुझे वही जाता है जो ब्रायन जॉनसन वाला सीन हुआ.
Yeah, that is probably. मेरी कॉन्स्पिरेसी यही है कि ब्रायन जॉनसन वाला सीन हुआ, इट फट गया, मुझे लगा अरे वाह अब फाइनली लोग पॉल्यूशन पे बात करेंगे, दिल्ली में तख्ता पलट हुआ कि भाई अब चलो पॉल्यूशन पे लोग एफर्ट मारेंगे या कुछ वो ध्यान आएगा कि चलो सरकार निकाल दी उन्होंने आके पॉल्यूशन सॉल्व नहीं करा, तो आई वाज हैप्पी अबाउट इट, बट अगेन द पावर्स इन बीइंग दे फाउंड अ डिस्ट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्ट पीपल, और लोग तो बेवकूफ हैं, वो तो घूम जाते हैं. So the Brian Johnson controversy relates to why it's targeting YouTube and social media, but the concept applies everywhere. If they have something else to say, they can afford to not talk about the things that are actually affecting the people. जी यहाँ पे फुल स्टॉप को ओवरड्राइव लेना पड़ेगा, कटर की वो है, ट्रैफिक भी है. हाँ बोलते रहे. Yeah, so like the current Manipur controversy, it was a BJP government, they came into power sort of with a promise to solve the issues, and now they had to impose President Lula in a BJP ruled state. Also, the Kumbh controversies, like literally the news for the stampede lasted for 2 days. Before that, it was Saif Ali Khan was stabbed, then Kumbh controversy, then they found something else, and now it's this. नहीं, but you point out that parliament में जो नया bill, yeah, so it's probably, and there are like a lot of talks about, and like I think last year they proposed a new IT bill, basically a new broadcast bill, but that wasn't passed or that wasn't discussed properly. I'm not exactly sure, and now it's like they're probably going to yes, they will probably start talking about it again, and that might lead to some more. Yeah, that might lead to some restriction in freedom of speech in social media. If not directly freedom of speech, there will be more government intervention in the conversation, and that just gives power. Like, okay, so when we talk about traditional media, like newspaper, these channels, they are, again, as you said, they are top down. Even if there are like 10 channels, 5 of them are like on one side, 5 of them are like on the other side, and they get they have their own higher ups, quote unquote, and they disseminate whatever news they want to disseminate. But then if the power shift changes, and that's exactly what happens in social media, because everyone is an independent journalist. हाँ, but वही है, the thing is कि लोग the way national news पे अगर ये चीज चल रही है, and we are not talking about, that's mostly intentional. वही है, मतलब इस पे डिस्ट्रैक्ट, और लोग वही है इंडिया, वही मुझे दैट इज व्हाट द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट ऑफ इट, कि हाउ आर यू गेटिंग इन्वॉल्वड इन दिस काइंड ऑफ स्टफ, एंड लाइक लोग बोलते हैं अरे इंडिया से लोग भाग जाते हैं बाहर, वो सब है भाई. यूएस में यही फर्क है ना, कि इंडिया में हम जब भी थे न्यूज में क्या चलता था, इसने ये बोल दिया, उसने वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, दैट्स द नेशनल टॉपिक ऑफ डिबेट. यहाँ नो कोई एआई की बात नहीं कर रहा, एनर्जी शिफ्ट आ रहा है मार्केट में, वो की बात नहीं कर रहा, सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं, एआई क्या क्या ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आप अनएम्प्लॉयड हो जाओगे, इतनी जॉब चली जाएंगी, पूरा पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है पूरे वर्ल्ड में, और तुम क्या बात कर रहे हो, अरे वो जोक ऑफेंसिव था. तो फिर कैसे कुछ हो सकता है? लाइक सरकार क्या, सरकार अगर कुछ करेगी भी, आई एम नॉट सेइंग कर रही है या नहीं कर रही, बट करेगी भी तो कैसे चलेगा? तुम कोई थिंग इज, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द रिएक्शन एंड द प्रायोरिटीज ऑफ पीपल हियर. कि और सोशल मीडिया तो थोड़ा देखो डीकंस्ट्रक्टेड तो होता ही है कि फैला हुआ है हर जगह, और जहां भी मासेस जहां पे होंगे वहां सुपीरियरिटी तो होगी, प्रायोरिटी. अभी तो मैं कह रहा हूँ कि कंटेंट ऑलवेज रिप्रेजेंट द साइकी ऑफ द ऑडियंस. अब तन्मय भट्ट है, ही सच अ स्मार्ट पर्सन, वो बढ़िया कंटेंट बना सकता है, ठीक है, उसका एक चैनल ऑनेस्टली, उसमें वो बहुत इंटेलिजेंट बात है, नॉलेजेबल बंदा है, ढंग की बातें करता है क्रिप्टो के बारे में, उसके बारे में, ठीक है, बट व्यूज कहाँ आते हैं उसके? मीम रिव्यू पे, ब्रेन आउट कंटेंट है. इट्स नॉट लाइक वी डोंट एंजॉय इट, वी आल्सो एंजॉय इट. वी टेक अ ब्रेक कि हम जब काम थक जाता है, वी डोंट वांट टू दिमाग नहीं लगाना, तो हम सबका वो मीम रिव्यू देखते हैं, बट व्यूज उसमें आते हैं, पैसा उससे आता है. तो इट डजंट रिप्रेजेंट कि तन्मय को कुछ और नहीं आता कि वो उसमें बेस्ट है. इससे स्टूपिड वो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर है वो कंटेंट क्रिएशन का, बट चलता वो है क्योंकि ऑडियंस वैसी है. And I find it appalling that
like just even calling the content vulgar and not realizing that it's not just this. Like, what do you think that people are not setting aside that specific joke? People are not targeting they quickly shift the goalposts. And if you talk about the specific joke and you deconstruct that okay, why this is probably not, this is in bad taste, this is wrong, but why is it not cancelable? Why this is not like jail worthy? Then they will shift the goalpost and say no, they say bad words, they say vulgar words. Like that is not happening in their real life. Like they are so pious and pure and like they're like nobody saying anything वो in तो their खैर life. बहुत बड़ी बात बोल दी. और पॉइंट इज कि एक तो वो फायरवॉल पेवॉल के पीछे है, पेवल के पीछे है ना, obviously. उसका पर्सनल कंटेंट है, उसके Yeah. मेंबर्स जो उसके उसने जो ऑडियंस बनाई है ओवर द इयर्स बनाई है, उसकी ऑडियंस बहुत अच्छी है ना. टॉप रैपर्स उसके फ्रेंड्स हैं, टॉप चेस प्लेयर उसके फ्रेंड्स हैं, और उसकी जो ऑडियंस बनी हुई चेस खेल के बनी है, तो मोस्टली आई मीन फॉलोइंग हिम, तो वो सारे यूएस में पढ़ने वाले बच्चे, मोस्टली स्टूडेंट्स के एज वाले लोग हैं, और बट दे आर दैट ऑडियंस. तो वो मेंबर्स ओनली पे जब चीजें करता है उसको पता है कि मेरे मेंबर को समझ में आ जाएगी, तो उसने मेंबर्स ओनली पे डाला. तुम जाके क्योंकि तो तुम पायरेसी करके पहले उसका शो देख रहे हो, फिर तुम उस पर ऑफेंस ले रहे हो, तुम खुद लॉ तोड़ रहे हो, पहले तो बेवकूफ वाली हरकतें करते हो. तो ये चीज मुझे बहुत बेकार लगी. और द थिंग इज कि उस सीरीज में बहुत कुछ बोला गया है. डिसेबल्ड लोगों पे मजाक बना है, सेक्सिस्ट वो जोक्स हुए हैं, पॉलिटिकल थोड़े बहुत जोक्स हुए, रीजनल जोक्स हुए हैं, बट ये ट्रिगर का क्यों बना? आई थिंक वो तेरा पॉइंट ये था कि रणवीर अलाहाबादी हैज अ मोरल हाई ग्राउंड, तो वैसा कंटेंट आता, तो उसके थ्रू आया, तो इसलिए ज्यादा मे बी ऑफेंसिव हो. That's the point that people are taking, that since he has like high profile guests and he talks about consciousness and he talks about big things, so he has a moral responsibility to do it. I will concede that point. I don't agree with it personally, but I will concede that point that since he's from that position, but again, that was a private thing. He was told that he can speak his mind. Yeah, exactly. He was told that he can speak, and if that came to his mind, and this is not a new question. It's an मतलब it's an old joke, old anecdote. वही जिमी कार की वीडियो भेजी ना तेरे को मैंने कि वर्ड व्हेन यू से समथिंग इट डजंट मीन दैट यू, मतलब इट नेसेसरली डोंट हैव टू मीन एनीथिंग. इट कैन बी जस्ट वर्ड्स, और आपको खाली अगर शब्द अफेक्ट कर रहे हैं तो आपके अंदर प्रॉब्लम है फिर. like I feel like literally the joke that like India is not ready for Samir Raina's humor, like that kind of jokes. I think that actually came true. I talked about comedy literacy a little bit. If we look at the top comedians, Ricky Gervais, Jimmy Carr, Anthony Jeselnik. Anthony Jeselnik has dead baby jokes, but people still like go watch a show. He sold out. He recently did a tour in India, and I think that was also that went also pretty well. The thing is that sometimes you have to understand that the joke is sometimes just within the premise. It doesn't have to like some of the jokes are like you can like which are anecdotal jokes. You can relate to them in your life. Like some like if someone makes a metro joke, oh I went on metro and this has happened. And some jokes are they're used, the comedian sets up a world, he says a joke and that lands. Now Ranveer Alahabadi is not a comedian. He just used sort of the hypothetical, the absurdism of it, and just try to make it funny there because the situation was like that. वही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज थोड़ी चली गई, मे बी एडिटिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी, बट पॉइंट इज की रिएक्शन टोटली वो है. और आई थिंक देखो समय का शो चलेगा, वो लेटेंट डिलीट मार दिया, कोई बात नहीं, उसे बना रखे हैं, वो कभी कहीं और पे रिलीज कर देगा. और रणवीर का भी है कि he will do something, but ठीक है उसके कुछ गेस्ट चले जाएंगे, but he will start. But I think the real loser would be the audience. जो बेवकूफ बन गई कुछ लोगों के बनाने से. और I think the government who are taking this as a priority, we should do a fact check on them कि भाई तुम इसको priority बना रहे हो. Like there is something fishy there, like definitely. बहुत sinister चीज है. Like I think महाराष्ट्र गवर्नमेंट जब करा तो मुझे लगा कि क्योंकि वही it's probably there are talks that Samir didn't want to go mainstream with the show. Like he had offers, but he didn't want to go mainstream. That makes sense. That makes sense because he was just taking the profit. And it's almost impossible in India to create something mainstream that doesn't have middlemen. So YouTube and Instagram gave platform to people like that, but they still have a relatively small audience. Even the largest creators are very few in number. So when he creates a show like this,
which can perpetually outlast the person. हाँ, He created a thing that was bigger than himself. AIB में तो यही हुआ था. Exactly. AIB सेम था कि they were building a entertainment brand which was on YouTube. Yeah. और कोई उसमें राइट्स नहीं थे, कोई कंट्रोल नहीं था. Yeah. तो लोग आई थिंक वही दिस बिगर बिकॉज काफी entertainment industries. And talking about the vulgarity, obscenity, which people are so appalled by. Animal movie इतनी चली है. Yeah, also like there are like platforms like Alt Balaji, Ullu, and they have like some C grade movies. अरे वो तो which they वो make तो छोड़ दो. 80% ऑफ द इंटरनेट इज एडल्ट कंटेंट. Yeah. इंस्टाग्राम में अगर वो तुम्हारी एल्गोरिथम नहीं बनी हुई, Yeah. तो तुम यूट्यूब में जाओ तो तुम्हें क्या दिखता है? Exactly. When you create a new account, you हाँ. and if your the gender you've put as male, हाँ, when you start up a new account, you'll just have वही तो कह रहा हूँ. इट रिप्रेजेंट द what people are watching, like what they Exactly. associate. तो लोग खराब हैं. Yeah. क्रिएटर खराब नहीं होता. क्रिएटर तो बेचारा अब वो क्रिएटिव फील्ड में है. दे वांट रीच, दे वांट मनी, इससे देर उनका रोजगार है. Yeah. तो वो तो बनाएंगे जो उनको जो पैसा आएगा. Also, I think by you cannot expect mass media to be that like to have media literacy. तो वही तो था. तो पॉइंट ही यूट्यूब पे अंडर मेंबरशिप प्राइवेट वीडियो होने का पर्पस ही यही है कि मास मीडिया के लिए वो नहीं थी. तो लोगों ने उसको पायरेट करके मास मीडिया बना के ऑफेंड लेके और फिर चलाने लगे. अगर तुम टेलीग्राम से पायरेटेड वो डाउनलोड करके तुम देख रहे हो उसे एंड फिर तुम उस पे ऑफेंस लेके बोल रहे हो कि इसने ऐसे कैसे बोला, तो दैट्स इशू ना. वही है. बट आई थिंक फायदा है कि लोग तो नहीं बदलने वाले, तो इस पे ज्यादा बात करके फायदा नहीं. बट यही है कि अगर आपको कुछ ट्रिगर करता है तो you should have a first thought कि भाई what's wrong with me कि I'm getting triggered by this. Second, if institutions and governments are getting involved in these petty things, you should ask the government कि भाई तुम्हारी priorities क्या हैं, because it's very scary if a government priority is a comedian and not pollution. मुझे तो समझ में आता है कि लोग ने समय का पता दिला रहे हैं. 10 साल से दिल्ली में पोल्यूशन है. लास्ट 10 ईयर से जो भी बच्चे दिल्ली में पैदा हुए हैं, आई थिंक दे आर स्टंटेड फॉर लाइफ. उनको लाइफ टाइम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने वाली है. जनरेशन इज स्पॉइल्ड. समथिंग दैट the life expectancy in Delhi of the new children is like, I'm not exactly sure about how many years, but it's like stunted. It's like they're capped. Obviously, they're already capped. तो कोई केजरीवाल का पुतला नहीं चला. कोई तुमने सेंट्रल गवर्नमेंट किसी उसका जो कोई मिनिस्ट्री में होगा जिससे उसका पुतला नहीं जलाया. ठीक है. तो पता है तुम जला किसका रहे हो? एक कॉमेडियन का. तो the Mukesh Khanna, the actor who played Shaktiman, said, I will, like, if I was Shaktiman, I would throw Ranbir Alabadia into the universe. Into the universe? Yeah. If I was Shaktiman, I'll throw him into the universe. What do you mean by thrown? He's in the universe. Like he's outside. Like वो तो I was like, what? And Sunil Pal, the family comedian, said that they should be jailed for 10 years. I would like to start a tangent that the girl that was on the panel, Rebel Kid, Apurva, she's getting so much hate. So much hate. And what she did was, the contestant was abusing her, and she just abused him back. She retaliated. That was self-defense. Now she's getting, like, her friend, the Rebel Kid's some friend, posted her chats. People are saying, you have to believe this, कैसे बोला हमारा कल्चर खराब कर रही है. These kind of DMs. Like, and the thing is, people don't understand the irony of the hypocrisy of what they're doing. नहीं भाई, वही तो कह रहा हूँ. Because वही तो कह रहा हूँ, जब अगर आप lot of like fake feminist वो सब है. अगर आप उस चीज से ऑफेंड हो ना, तो आप सेक्सिस्ट हो. बिकॉज आपको वो तभी ट्रिगर कर रही है ना, तभी आपके अंदर वो फील लाइक दैट. आपको कोई पॉइंट नहीं है. वही है. तो अगर कोई दिल्ली को पोल्यूशन बोलता है तो दिल्ली वाले लोग ट्रिगर नहीं जाते. डिफेंसिव क्यों होते हो भाई? तुम्हें तो और होना चाहिए कि हाँ भाई है पोल्यूशन, सॉल्व करो इसको. बट लोग ट्रिगर होते हैं. तो आई थिंक जब ट्रिगर आप होते तो मतलब आपकी इनसिक्योरिटी है आपका. if we have to go on a small philosophical tangent when we talk about why this is vulgar, why this is bad, this relates to this, which you said that क्या बोलते हैं कि अगर मैं वो चीज नहीं हूं तो मेरे को वो बुरा नहीं लगेगा. तो I am of the thought school that comes under like ethical emotivism, which basically talks about that not everything is derived by a
a technical moral framework. Like not Hmm. everything can be derived from some like evolutionary advantage or something. हाँ Sometimes some things that we just feel repulsed by हाँ are just that. It's just emotion. Hmm. It's not about right or wrong. हाँ When we talk about some of these topics, we just go ew. हाँ Like like we say murder wrong, हाँ but sometimes murder is right. हाँ जो When सुपर हीरो तुम्हारा आयरन मैन चल yeah, 4 लोगों को मारता है तो तुम तो हताली जाते हो ना. exactly. So the whole thing there is that uh, we feel so uncomfortable by it, but the people are not able to explain why they are uncomfortable with it, because obviously that level of self introspection is not there. So what they do is they try to, like confirmation bias, they try to find the things that they can complain about. वही आई थिंक वही हुआ है, मतलब जो जो मास रीच मिली है वही है कि Yeah. 2-3 लोगों ने It's वो been पुश going for कर 6 दिया. months. It's been going for 6 months. हाँ अब It has got latent. Why now? हाँ Why over this joke? और उसने And 2 महीने बाद निकाल 1 महीने बाद एपिसोड निकाला है. exactly. वो टोर कर रहा है अपना तो आई थिंक वही है कि वो पुश करा गया, फिर लोग तो ऐसे हाँ हाँ कल्चर कर, अरे क्या गेट स्टॉप गेट कीपिंग द कल्चर. ठीक है, इट्स वे बिगर देन योर स्टूपिड स्मॉल ब्रेन कि तुम्हारी सोच उतनी नहीं है तो वो कल्चर उतना नहीं है. कल्चर बहुत बड़ा है तो उसको गेट कीप करना बंद करो. यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, नो वन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. उसका उसे ठेका भी नहीं ले रखा कल्चर का करने का. वो अपना कॉमेडियन है, वो जोक मारता है. जोक सुनना है तो जाओ, नहीं सुना तो मत जाओ. Simple as that. If you go to watch Samish show, he says this. He says that what I am saying is sort of coming in this, like in this stage. I am making the story and I'm telling you. Like he says it in a different way, but like basically this. तेरा तो second show है ये. Third show समझ. Yeah. So he says that what I'm presenting to you is sort of in this framework. Take it as that. You don't need to take it out कि like उसने कुछ सिखाया नहीं है तुम्हें. वो तुम्हें बस एक कहानी सुना रहा है जो तुम हंसोगे और तुम घर जाओगे. And a lot of comedians say this, like a lot of like comedians who have like a bit of humor on the edge, they do say this, that this is just on cinema, and most of the jokes are like based on a premise. Like in that premise it is funny. Context होता है वही. Context होता है. अगर context से हटा दो तो फिर वो चीज funny थोड़ी रहती है. वही है. But thing is वही है कि it's very sad to see कि national news है और yeah, that's the litigation part is the problem. Having 5 FIRs, 5 FIRs on this. इतने मर्डर रेप होते हैं जो लास्ट वो इतने बड़े बड़े सीन्स हुए, वहाँ का कुछ नहीं. और यहाँ पे तो आई थिंक वही है कि डिस्ट्रैक्शन है और लोग बेवकूफ हैं, बेवकूफ बनते हैं जो लोग. Yeah, so that is the saddest thing. This is the thing. They think that okay, the people who are watching the news, most of them are not on YouTube like that. Like they are not watching this content. They will only see that, oh, they said this. Exactly. वही और देखते भी नहीं है कुछ, तो खाली हाँ किसी ने बोला जस्ट वाइब्रेटिंग जो उसको वो कर रहे हैं, रीहाइड्रेट कर रहे हैं. तो वो अब वो मंदबुद्धि लोग वही सेम चीज को दोहराते रहोगे. जो मिल रहा है उसमें कंट्रोवर्सी. वही तो कह रहा हूँ. The media, the Twitter accounts, the Instagram accounts, they're just milking it for content. हाँ वो तो देखो हम भी कर रहे हैं, तो वो सब लोग कंटेंट ही निकालना चाहते हैं. बट किसी आप कंटेंट निकालना, किसी को बर्बाद मत करो ना. अगर आप अच्छा नहीं बोलते तो बुरा भी मत बोलो. तुम्हारे बारे कोई फालतू बोल दे, फालतू चीज आगे कि इफ यू डोंट, नहीं बुरा भला भी बोल रहे हो. हाँ, but so that is fine. That is a freedom of speech. But what happens is वो बात अगर इस लेवल तक जा रही है कि उनके पर्सन को हार्म आ रहा है, that is when it constitutes like वहाँ पे तुम कर्व करते हो. रणवीर के पेरेंट्स को अब्यूज किया जा रहा है, समय के पेरेंट्स को. अब पीपल हु नो him as a creator, they know how what kind of relationship. वो बच्चा ही है अभी, 26-27 साल का तो है. तो he is learning. वो जल्दी वही था कि उसका बहुत जल्दी उसने चीजें करनी स्टार्ट कर दी. और थोड़ा उसमें उसको सीनियर्स कमिटीज वार्न करते थे कि थोड़ा he have, India is not a fertile ground for that. Even though you have a separate audience, आपकी ऑडियंस आपको एक्सेप्ट कर रही है, बट अगर आप इंडिया में रह रहे हो और आप हिंदी में या किसी रीजनल लैंग्वेज में वो कर रहे हो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू maintain that kind of traction or kind of image. There is a lot of crab mentality going on, like why are you growing that way? हाँ वही, वो jealousy तो है ही. Jealousy तो वो factor है कि jealous था. And the people who like are bashing Samay and all the show, generally they are also the people who like talk about Instagram creators and all that kind of things, that they are not nice and all that things. मत देखो ना, that is jealousy. हाँ वही है
कि ये वाला कि वो पैसा कमा रहे हैं तो तुम भी कमा लो, नहीं कमा सकते तो चुप बैठ जाओ। तो वही आई थिंक द स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हैज गॉन टू मच। तो उससे ही वो दैट थिंग इज, लोगों की प्रायोरिटीज वही रहती है ना, लोग गॉसिप में इंडल्ज कर रहे हैं। And the people on the higher positions are talking about it because the mass is saying, and they have a वो scapegoat now. मैनिपुलेटिंग है ना वो हाँ, तो। this is basically a scapegoat ना. हाँ बट वही है, चलो बेबी थिंक दैट्स व्हाई पीपल आर लाइक कि इंडिया, वही है कि इंडिया में प्रायोरिटीज ही चलती है। हम पूरे दिन जब न्यूज सुनते थे इंडिया में ही चलता रहता था, Exactly. ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। यहाँ पे प्रायोरिटीज लोग की अलग है भाई, लोग टॉकिंग अबाउट एआई, बाकी चीजें, वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चल रहा है, क्या चेंज आ रहा है, डॉलर में क्या इशू आ रहा है। तो आई थिंक By the way, dollar is like 88 now, 87. हाँ पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कॉमेडियंस को बंद करके। तो वही है, तो आई थिंक वही है कि दे वांट टू वेक अप and realize कि they are being fooled and they are being distracted by the expense of some small creators. In the bigger picture they are like small They're insignificant. insignificant creators. उनको आप sacrifice करके हो, तुम्हें बेवकूफ बना रहे हो, तुम बन रहे हो, तो फिर that is something which you have to be a little smarter about. Otherwise, be the mass, be the stupid and spoil someone's career because you just want entertainment. बाकी ये कि वेकअप कॉल है सबके लिए, जो समझ पाए चीज को कि कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। सो डोंट बी एन स्टूपिड, और अपने सोचो और अपना, मतलब क्या बोले इस पे, मतलब समझ नहीं आ रहा। आई बीन वेरी लाइक बिकॉज ऑफ विद वीडियो आई वाज थिंकिंग अबाउट स्टफ बिकॉज आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट द मेंटालिटी ऑफ द मासेस बिकॉज दैट इज वेरी डिस्टर्बिंग, और वो बहुत अनॉय करता है कि लोग इतने बेवकूफ क्यों होते हैं। बट जब ये होता है तो फिर जब अगर कुछ कंटेंट बनाना था तो सोचना पड़ा फॉर पॉइंट्स, तो दिमाग वही घूम जाता है। बट ठीक है, लेट्स गो ऑन द शो एंड सी हाउ सम इज डूइंग एंड उसका क्या रिएक्शन रहता है। क्योंकि वो उसने आई थिंक लास्ट डायरेक्टर शो की वो स्टोरी डाली थी, उसके बाद डाली नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली ही माइट नॉट, उसकी पीआर टीम ने मना कर दिया होगा कि कुछ डालने से भी। तो लेट्स सी हाउ इट गोज एंड लेट्स होप वी हैव फन।